हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पे बात करेंगे। वेट गेन एंड वेट लॉस दोनों पे चर्चा करेंगे। आमतौर पे नॉर्मली प्रेगनेंसी में पेशेंट 5 kg टू 15 kg वेट गेन करती है। पेशेंट अक्सर और उनके रिलेटिव्स, उनके शुभचिंतक हमेशा वरीड रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि हमारा वेट गेन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, कहीं मेरा वेट गेन प्रॉपर ना होने के कारण बेबी का ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को लेके पेशेंट पूरे 9 महीने एक कन्फ्यूजन में रहती है। हम ट्रिमेस्टर वाइज वेट गेन पे बात करेंगे। किसी भी पेशेंट को कितना वेट गेन करना है प्रेगनेंसी में, उसके बेस लाइन वेट पे डिपेंड करता है। बेस लाइन वेट यानी कि जो प्रेगनेंसी रहने के समय के पहले वाला वेट जो हो। आमतौर पे यदि पेशेंट लीनर साइड है यानी थोड़ी सी लेस बिल्ट है, patient is allowed to or can easily gain between 10, 12 to 15 kgs if अगर किसी कारण से पेशेंट पहले से ओबीज है, उनका बॉडी मास इंडेक्स पहले से ही बहुत ज़्यादा है। ऐसे पेशेंट्स में हम भी नहीं चाहते, प्लस बेबी और मदर के हेल्थ के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा वेट गेन इज़ नॉट गुड। आमतौर पे नॉर्मल पेशेंट यदि कंसीव हुई हो तो फर्स्ट 3 मंथ्स में यूजुअली छोटे मोटे सिम्टम्स जैसे कि नॉसिया, वॉमिटिंग, कोई फूड के लिए एवर्जन, कोई फूड के लिए खाने से कतराने की वजह से पेशेंट कई बार पहले 3 महीनों में वेट लूज करती है। इसलिए हम हर पेशेंट को काउंसल करते हैं कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर के वेट गेन के पीछे नहीं पड़ना है। उस समय में थोड़ा बहुत 1-2 kg वेट लॉस होना जायज़ बात है। यस, अगर वेट गेन से ज़्यादा वेट लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, 4-5 kg लॉस हो गया है, तो हमें चेक करना पड़ता है कि मदर को कोई अंडरलाइन कंडीशन जैसे कि कोई क्रॉनिक डिजीज जैसे कि डायबिटीज़, अटेम्प्ट ट्यूबरकुलोसिस, मैल न्यूट्रिशन, पूरा पोषण न मिल रहा, वो सब तो चीज़ों से नहीं पेशेंट जा रही है, वो हमें देखना पड़ता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्रिमेस्टर यानी कि थर्ड मंथ के बाद का 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th मंथ, ये मंथ में ग्रेजुअली वेट गेन होता है। ग्रेजुअली वेट गेन होता क्यों है? प्रेगनेंसी के समय मदर वेट गेन करती है, एक इसीलिए क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, सर्कुलेशन में जो ब्लड घूम रहा है वो बढ़ना ज़रूरी भी है क्योंकि उसी से बेबी का वेट गेन होता है, उसी से बेबी को सर्कुलेशन में ब्लड मिलता है। सेकेंडली, बेबी का ग्रोथ इंक्रीज होता है, उससे वजन बढ़ता है। बेबी को जो ऑर्गन ब्लड प्रोवाइड करते हैं यानी कि प्लेसेंटा, उसका वेट भी वेट गेन में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। बेबी के आसपास का लाइकर यानी कि जो पानी होता है जिसमें बच्चों ग्रो करता है, उसके वजह से भी पेशेंट का वेट गेन होता है। ओवरऑल बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो मदर के वेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई समय पर यदि इनमें से किसी भी पैरामीटर में कोई खराबी है या कोई स्टैंडर्ड तरीके से नहीं चल रहा है तो कई बार मदर्स वेट लॉस भी एक्सपीरियंस करती है। जैसे कि मैंने कहा, आप हर प्रेगनेंसी में अपने गायनेकोलॉजिस्ट के लूप में रहते हैं। आमतौर पे वो आपको बताती हैं वेदर आपका वेट गेन सही चल रहा है, कम चल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा चल रहा है, अकॉर्डिंगली गाइड किया जाता है। कई पेशेंट्स कई बार सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं और कुछ पेशेंट्स बिल्कुल नहीं कर पाती हैं। ऐसे में हम अंडरलाइन कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जिसकी वजह से वेट बढ़ रहा हो, या अनीमिया यानी कि हीमोग्लोबिन लो होना, या थायराइड की इशू जो अनकरेक्टेड हो, या और कोई क्रॉनिक डिजीजेज है, इसको हम पहले तो फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट में ये सब चीज़ें नहीं है, एंड देन ये सारे कॉजेज रूल आउट करने के बावजूद भी यदि पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है या बहुत लॉस हो रहा है तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं हम पेशेंट को न्यूट्रिशनिस्ट के पास रेफर करते हैं, डाइटिशियन जैसे कि आप आमतौर पे कहते हैं। सो वो उनको प्रॉपर डाइट देती हैं, कैलोरी इनटेक एक्सप्लेन करती है, जिससे कि डिज़ायर्ड वेट पे पेशेंट रहती है। कई बार हमने देखा है पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबीज पहले से ही रहती है, यानी कि उनका ये वरी रहती है कि मैडम मैं तो ऑलरेडी इतनी हैवियर बिल्ड हूँ, अब मैं डिलीवरी के एंड तक, प्रेगनेंसी के एंड तक या डिलीवरी करते समय तक क्या करूँ? आंसर इज, देखिए, आप बहुत ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते और प्रेगनेंसी में अलग तरीके से हमको वेट लॉस करने की कोशिश नहीं करनी है। हमको केवल इतना ध्यान देना रहता है कि हमारा कैलोरी इंटेक इतना रहे कि हमारे लिए और हमारे बेबी के लिए व्यवस्थित नरिशमेंट यानी पोषण मिलता रहे। एक बारी वो चीज़ सही है तो हम बहुत वेट गेन ना भी करें तो भी सही है। और कई बार हमारे पास पेशेंट्स आती हैं जो बोलती हैं कि वेट गेन हो ही नहीं रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर मदर एक स्टैंडर्ड 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो वेट गेन करे। कई बार 5-6 kg वेट गेन इज ऑल्सो ओके, प्रोवाइडेड आपका बेबी का ग्रोथ व्यवस्थित है, जो ऑब्वियसली हर क्लिनिकल चेकअप पे गायनेकोलॉजिस्ट कंफर्म करेंगे, रीअश्योर करेंगे अच्छा है कि नहीं। प्लस
सो इसे कंक्लूड करते हुए, वेट गेन या वेट लॉस इन प्रेगनेंसी जो भी हो, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के लूप में रहिए। ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। आपको ज़्यादा वेट गेन ना हो या वेट लॉस ना हो, इसके लिए एक हेल्दी डाइट फॉलो करना है। साथ ही साथ ऐसे में एक हेल्दी रूटीन जिसमें वॉक या रूटीन एक्सरसाइजेस भी आते हैं, गुड कैलोरी इनटेक एक्सक्लूडिंग प्रोसेस फूड, बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट वाले फूड्स को अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी क्रेविंग्स को एक लिमिट से ज़्यादा भी नहीं वैल्यू देना है। कहीं ना कहीं आपको खाना भी है, पर ऐसा भी नहीं खाना है कि वो क्रेविंग्स के चक्कर में एकदम ज़्यादा वेट गेन हो रहा है। और साथ ही साथ जिन पेशेंट्स को हम वेट लॉस की तरफ डील करते हैं, उनको थोड़े एफर्ट ज़्यादा डालने हैं कि भाई हमें हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए भी खाना है। इस प्रकार से थोड़ा सा पॉजिटिव मेंटालिटी से इस छोटी सी प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है। थैंक यू।